क्या आपको पता है कि भगवान शिव को मोक्ष का दाता क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना और इस चक्र से छूटकर आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना। हिंदू धर्म में काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव काशी में मरने वाले व्यक्ति के दाहिने कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। कुछ धार्मिक विचारों में मोक्ष ज्ञान और कर्मों के माध्यम से प्राप्त होता है और भगवान शिव को ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता है। भगवान शिव को संहारक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन और नए सृजन के लिए होता है। इस प्रकार वह जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। कलयुग में हनुमान जी के दर्शन करना भक्तों के लिए एक विशेष आशीर्वाद माना जाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका कलयुग में भी विद्यमान होना एक विश्वास की बात है। भक्तों का मानना है कि हनुमान जी विभिन्न रूपों में और विभिन्न स्थानों पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करना एक सामान्य बात है। भारत में कई प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं जहाँ भक्त दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। हनुमान जी के भजन और कीर्तन करने से भी उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी के नाम का जाप और ध्यान करने से भी उनके दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ मान्यता के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी कुछ विशेष स्थानों पर भी विद्यमान है। हनुमान जी के दर्शन भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से ही प्राप्त होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम का स्मरण करना और उनकी महिमा का गुणगान करना बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। आज वीरवार है और वीरवार को साईं बाबा का दिन भी माना जाता है। साईं बाबा जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे जिन्हें संत माना जाता है। साईं बाबा ने अपना जीवन शिरडी में बिताया जो महाराष्ट्र में स्थित है। साईं बाबा का असली नाम अज्ञात है, लेकिन उन्हें साईं नाम मंदिर के पुजारी महालसापति ने दिया था। साईं बाबा लगभग 1858 में शिरडी पहुंचे और 1918 में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के भक्तों द्वारा समान रूप से सम्मानित किया जाता था। साईं बाबा ने अपने भक्तों को प्रार्थना करने, भगवान का नाम जपने और पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साईं बाबा के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जैसे कि धुनी की विभूति से लोगों के दुख दर्द दूर करना। साईं बाबा ने अपना अधिकांश समय शिरडी में एक मस्जिद में बिताया जिसे उन्होंने द्वारकामाई नाम दिया था। शिरडी में एक नीम का पेड़ है जिसकी पत्तियां मीठी बताई जाती हैं। यह माना जाता है कि साईं बाबा के प्रभाव से ऐसा है। साईं बाबा ने 1918 में दशहरे के दिन समाधि ली थी। साईं बाबा का मंदिर शिरडी में स्थित है और यह भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध गांव है जो शनि देव के मंदिर के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्रावण मास में बहुत अधिक बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इस दौरान एक काले रंग की विशाल शिला नदी में बहती हुई और शिंगणापुर के तट पर पहुंच गई। जब कुछ बच्चों ने उस शिला पर पत्थर मारा तो उसमें से खून निकलने लगा, जिससे वे डरकर भाग गए और गाँव के लोगों को सारी बात बताई। गाँव के लोगों ने रात में शनिदेव को सपने में देखा, जिन्होंने बताया कि वह शिला रूप उनके गांव आए हैं। इसके बाद गांव के लोगों ने उस शिला को गांव के बीचों बीच स्थापित किया और तभी से गांव में चोरी डकैती जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। शनि मंदिर और घरों में दरवाजे न होने की अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध यह गांव शनि देव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के लिए जाना जाता है। इस गांव की अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ के घरों और दुकानों और अन्य संरचनाओं में दरवाजे या ताले नहीं होते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शनिदेव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ चोरी की घटनाएं नहीं होती है। हर साल लाखों भक्त शनिदेव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, खासकर शनिवार और शनि जयंती के दिन। शनि जयंती के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्त शनिदेव से आशीर्वाद लेने आते हैं। शनि शिंगणापुर में शनिदेव मंदिर के अलावा दत्तात्रेय मंदिर भी है जो दत्तात्रेय भगवान को समर्पित